JR भाई कह रहे हैं मोदी जी साइलेंस ऑन योगी जी एंड ऑल्सो रॉन्ग कैंडिडेट सिलेक्शन कॉस्ट अस अ लॉट एंड हिंदू शुड कम आउट ऑफ देयर पिटी डिफरेंस एंड वोट टू सेव देमसेल्फ। अब तो ये 5 साल के बाद ही होगा ना यार। JR भाई कह रहे हैं वी डिडंट डू इनफ टू काउंटर पीथीज प्रोपेगेंडा। और JR भाई कह रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स वोट किसको करते हैं, जस्ट आस्किंग। ऑब्वियसली हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक कर। जय हिंद, सलाम, नमस्ते मेरे दोस्तों। मैं तोहफा एक्स मुस्लिम। दोस्तों, आज हम कोई डिबेट नहीं बल्कि साहिल भाई की प्यारी ऑडियंस के कमेंट्स और लाइव चैट सुनेंगे। मौका है मोदी जी की तीसरी पारी, जो पर्सनली मुझे ऑडियंस के विचार और समझ को जानकर मजा आया, और ये जो मजा है मैं देश के हर नागरिक तक पहुंचाना चाहता हूं। तो हो जाइए तैयार करंट टॉपिक पर पूरे देश भर के दोस्तों के विचार जानने के लिए। युगैंटक, थैंक यू सो मच। इंडिक भाई कह रहे हैं द रियल प्रॉब्लम इज स्टेरिंग अस राइट इन द फेस वेदर वी चूज टू एक्नॉलेज इट और नॉट। इट्स जातिवाद। एक जातिवाद हिंदू समाज कभी एक नहीं हो सकता। सेक्युलरिज्म से भी ज्यादा खतरनाक ये है। बिल्कुल कोई अगर इस तरीके से अगर जातिवाद में इन्वॉल्व है तो हमारे सनातनी भाइयों को चाहिए कि ये इसको खत्म करें, और काफी लेवल पे काम हो भी रहा है। जो गांव वाले एरिया है वहां पे ये सारी चीजें बहुत मेरे ख्याल से अभी भी चल रही है। वहां पे आप लोगों को उनको बताना है कि भाई हम सनातनी है, हम सिर्फ हिंदू है। ठीक है, तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है इंडिक भाई के सेक्युलरिज्म भी प्रॉब्लम है और ये भी प्रॉब्लम है, और ये ग्राउंड लेवल पे इसको एड्रेस करना चाहिए। अन्नू साहिल एडम जफर कह रहे हैं सरदर्द हो गया इस डंगर मोमिन से। पॉल स्मिथ भाई कह रहे हैं वीक गवर्नमेंट इक्वल टू पीओके इज गॉन, यूसीसी इज गॉन, एनआरसी इज गॉन। देखते हैं क्या होता है। प्रीति जी कह रही हैं वो टाइम पास करने आती थी, खुद की नुमाइश करने और स्टाइल माने, ओवर स्मार्ट नहीं यार, ठीक है, शी इज आवर गेस्ट सो लेट्स नॉट मेक फन। कंफ्यूजन इंसान कह रहे बीजेपी कैंपेन फॉर 400 प्लस ऑपोजिशन, इसका फायदा उठाकर मुस्लिम्स, ओबीसी, एससी को बोली बीजेपी 400 लेकर रिजर्वेशन खत्म करने वाली है। दिस इमो एक्टेड बीजेपी वोट्स। हाँ, ये हो सकता है। माली कह रहे हैं जस्ट ए जेंटल रिमाइंडर, प्लीज डोंट फॉरगेट एंड शेयर द आयत फॉर ट्रीटिंग नॉन मोमिन पेरेंट्स। आई ट्राइड सर्चिंग बाय माई सेल्फ बट फेल टू डूइंग सो। मैं करता हूँ यार, थोड़ा टाइम दो, मैं करता हूँ। सर्च एक्स मुस्लिम साहिल कह रहे हैं मोदी बिट्रेड हिज कोर वोटर एंड वर्क नॉन वोटर। सुदीप सरकार भाई ने एक मेंबरशिप गिफ्ट किया, थैंक यू। लुकस जी कह रहे हैं ये आयत भी बताओ कि कोई वाइफ अगर डिंगी डिंगी नहीं करना चाहती, इवन शी 7 मंथ प्रेग्नेंट ऑन ऊंट, फरिश्ते पूरी रात बद्दुआ भेजेंगे। ये आयत में नहीं, ये आपको हदीस में मिलेगा। अभिजीत भाई कह रहे हैं गाइस प्लीज सपोर्ट जफर हेरिटेज, हिज चैनल इज फेसिंग डिमोनेटाइजेशन एंड शैडो बैन, ही नीड्स आवर फाइनेंशियल सपोर्ट टू कंटिन्यू हिज वर्क। यार ज्यादा से ज्यादा आप लोग जफर हेरिटेज भाई को सपोर्ट करें, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करें। नेहा जी कह रही हैं दोजक का डर खतरनाक है और सीरियस भी, हिंदू लकी है, हमारे में ऐसा नहीं है, बट ये कांग्रेस को वोट देते हैं जो कन्वर्जन को बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल। सर्च एक्स मुस्लिम साइल अनलेस बीजेपी रिकॉग्नाइज एक्स मुस्लिम हिंदूज आर बीइंग मेड, एक्स मुस्लिम्स हिंदूज आर बीइंग मेड फूल। बाय द वे मैंने आज हमारे मोदी साहब ने एक ट्वीट किया था, अमित जरा वो स्क्रीनशॉट बताना। मोदी साहब ने आज एक ट्वीट किया था धन्यवाद करने के लिए, तो मैंने उस पे देखा और कुछ 10-15 मिनट में मैंने भी ट्वीट कर दिया। आपको पता है वो ट्वीट का जो है 2.5 लाख के ऊपर व्यूज गया है उसमें, और 5-6 हजार के ऊपर उसमें अपने लाइक गया है वो कमेंट पे। तो एक फायदा ये हो गया कि बहुत सारे लोग जिनको एक्स मुस्लिम के बारे में नहीं पता था, वो ट्वीट के माध्यम से उनको पता चल जाएगा। मैंने उसमें क्या लिखा है अभी हमारे अमित साहब बताएंगे। आई नो बहुत से लोग अग्री नहीं करेंगे कि वो मोदी जी कर पाएंगे, लेकिन मैंने अपनी बात रख दी और बहुत सारे लोगों को एटलीस्ट ये मालूम पड़ेगा कि एक्स मुस्लिम नाम की भी कोई चीज है। T9 कह रहे हैं सूर्य पूजा और नदी पूजा और पेड़ पृथ्वी पूजा क्या गलत है, बताओ, जो हमें जिंदगी देते हैं, यही सनातन धर्म है। भारत के मंदिर में आओ, नेचर वर्शिप्स। थैंक यू सो मच। फसादुद्दीन चोमू कह रहे हैं दिस इज द एग्जैक्ट रीजन इट्स हराम टू गिव अरबी कुरान। इंक फ्यूजन टैटू बार, थैंक यू सो मच। लुकास जी हमारी कह रहे हैं ये देखो इनको भटके हुए मुसलमान या जहन्नमी कहते हैं। लुबना जी 2 कश्ती में सवार का क्या हाल होता है पता है ना, इफ यू सपोर्टिंग देन पर्दा। ऑब्वियसली उसके पास भी उनके पास कंफ्यूजन होगा,
गलत लग रहा है लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ गलत बोलने के लिए। एएमआर भाई कह रहे साहिल एंड हिज टू कतरा पेशाब, नो मोर रूह अफ़ज़ा फॉर मी। डोंट बी हम्बल कह रहे हैं औरत आधे दिमाग वाली खेती है जो मार खाती है, बिल्कुल कुरान के हिसाब से। आई क्विक लुबना, व्हाई एम आई फीलिंग दैट चिकन डिफेंडिंग केएफसी। रजत भाई कह रहे हैं साहिल भाई मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िएगा। सजेश भाई कह रहे हैं लुबना जी आपके दिल का कोई रास्ता है। अरे कितना फ्लर्ट करोगे सजेश भाई, शी इज मैरिड। एके फार्मिंग इज एन एक्शन, फर्टिलिटी इज एन एडजेक्टिव, बिल्कुल। मार्क ट्वेन भाई कह रहे हैं इवन लाइटली हिट देम जस्ट बिकॉज यू सस्पेक्ट, वाओ, इसका जवाब तो कोई नहीं दे सकता। बिहार वाले बाबा जी कह रहे हैं अच्छा वाला इतने दिनों बाद आज जुड़ा हूं, ये क्या कर रहे हो साहिल, शी इज यूजिंग ए सॉफ्ट डिफेंस टैक्टिक टू सबली प्रोपेगेट द आइडियोलॉजी बाय अग्रीइंग टू डिसएग्री टू योर पॉइंट्स, नॉट इवन वर्थ ट्राइंग। साहिल हमने बता दिया ना जहां पे वो कोशिश कर रही थी डिफेंड करने की, हमने उनको कहा कि आपका आर्ग्यूमेंट बिल्कुल गलत है। सजेश कह रहे हैं वाह क्या नूरानी चेहरा है। लुकास जी हमारी कह रहे हैं क्या लुबना जी को पता है वो कितना गुनाह कर रही है, वो शायद सारे नामहरम को नहीं देख पा रही बट सारे मर्द उनको देख रहे हैं, सेक्युलरिज्म। अब इसके पास भी उनके पास कुछ ना कुछ होगा। पाखी जी मेंबर है 5 महीने से, कह रहे आई कैन सेंड सुपर चैट्स बट नॉट नॉर्मल चैट्स, वाई। आप तो यार पाखी जी मेरे ख्याल से आप ये भी है, मॉड भी है, तो आप तो कर पानी चाहिए, एक बार फिर से चेक करिएगा। विनय आचार्य थैंक यू सो मच। अवंतिका जी कह रही हैं खेती इज मैकेनिकल प्रोसेस वाइल मदरहुड ऑल टुगेदर इमोशनल डिवाइन ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस नॉट मैच, बिल्कुल। लुकस भाई कह रहे हैं लुबना जी डिफेंडिंग इस्लाम इज वेरी स्वीट। साहिल ये यूपी के दिमागी अपंग यादवों को गुंडा राज चाहिए फिर से, यार इट वाज अ वेरी बैड परफॉर्मेंस इन यूपी, लेकिन फिर भी आएंगे तो मोदी जी। केएचयू भाई कह रहे द टोटल रेशियो विल ऑब्वियसली बी मोर वुमेन एज वुमेन टेन लिव लॉन्गर, एज ग्रुप वाइज रेशियो बिलो 40 years, men are more after 60 years, we will have more women। और हमने तो वो डेटा भी बताया। दिनेश साहू कह रहे भाई क्यों ले आए इन्हें, ये वापसी गंदगी में जाएगी 100%, नहीं देखते हैं, विल गिव हर टाइम। जेआर कह रहे हैं लुबना जी पीसफुल से दैट प्री इस्लामिक अरब यूज्ड टू बरी गर्ल चाइल्ड, देन हाउ कम फीमेल पॉपुलेशन वाज मोर देन मेल, एग्जैक्टली। अवंतिका जी कह रहे हैं इंडिया में 1000 मेल्स के लिए 936 970 फीमेल्स है, इस हिसाब से औरतों को जो है वो पॉलीगेमी या पॉलीएंड्री जो भी कहते हैं वो करना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। लुकास जी कह रही है हाई साहिल एडम आएंगे तो उनको भी हेलो, और सारे एक्स मुस्लिम और सनातनी और मोदी भक्तों को बहुत बहुत मुबारका, मोर पावर टू इंडिया। थैंक यू सो मच लुकास जी, आएंगे तो मोदी जी। गौरव ठाकुर कह रहे हैं तुम्हारी वजह से रूह अफ़ज़ा नहीं पी पाऊंगा अब। अरे यार मिसाल है वो, टेंशन ना ले। JR भाई कह रहे हैं लुबना जी some people say that people at that time used to bury child alive, then how come female population was more, ये हमने अभी ले लिया था। अमरीश त्यागी थैंक यू सो मच। JR भाई कह रहे हैं आडम भाई और साहिल भाई should lecture UP Hindus about मदनी इस्लाम, perhaps it will wake them up। मेरे ख्याल से कास्टिज्म का कार्ड वहां पे चला है जिसकी वजह से नंबर्स जो है ना वो मन के मुताबिक नहीं आया है। JR भाई कह रहे साहिल भाई फॉर दिस वेरी रीजन आई रिक्वेस्टेड यू टू मेक अ वीडियो टाइटल व्हाई इस्लाम और व्हाई ओनली इस्लाम, दिस वुड हैव क्लियर्ड हर डाउट एंड सेव्ड यू फ्रॉम पेन। चलिए बनाएंगे यार। JR भाई कह रहे मोदी जी साइलेंस ऑन योगी जी एंड आल्सो रॉन्ग कैंडिडेट सिलेक्शन कॉस्ट अस अ लॉट एंड हिंदू शुड कम आउट ऑफ देयर पिटी डिफरेंस एंड वोट टू सेव देमसेल्फ। अब तो ये 5 साल के बाद ही होगा ना यार। JR भाई कह रहे वी डिडंट डू इनफ टू काउंटर पीथीज प्रोपेगेंडा। और JR भाई कह रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स वोट किसको करते हैं, जस्ट आस्किंग, ऑब्वियसली मोदी जी को ही करते होंगे। ब्लैकपिंक भाई थैंक यू सो मच। नित्या वेदी मेंबर बने थैंक यू। डॉग देवडी मेंबर बने थैंक यू। सत्य कुमार मेंबर बने थैंक यू। अशोक तिवारी मेंबर बने थैंक यू सो मच। और ये क्या है यूवी का क्या, अगर मोहम्मद कांग्रेस से और अल्लाह बीजेपी से खड़ा हो जाए तो मुस्लिम किसे वोट देंगे, आई एम कंफ्यूज। मोहम्मद साहब को देंगे। मृत्युंजय भाई कह रहे हैं कोई भी एक्स मोमिना लेडी अगर अच्छे से भाई से बात भी कर ले लोग हनी ट्रैप बोलना शुरू हो जाते हैं। कितने पॉजिटिव है ये भाई, ये सब भाई लोग चैन से बात भी नहीं करने देते। मैं हनी ट्रैप में नहीं आने वाला हूँ यार, टेंशन बिल्कुल ना ले, मैं किसी को मेरी डिटेल शेयर नहीं करने वाला हूँ, ना करता हूँ। ओके हाँ भाई क्या रिजल्ट है अपना अमित साहब, फाइनल हुआ क्या वही अभी भी है, काउंटिंग नहीं वही 291 292 के आसपास ही चल रहा है, एक आध चल सीट रहा है? ऊपर बोले नीचे तो अभी तक वो लोग काउंटिंग कर रहे हैं? हाँ ऑलमोस्ट हो गया। अभी ये आप देखें स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। हाँ क्या भाई 4-5 बजे ये वोटिंग खत्म होने वाली थी, ऐसा क्या नहीं चालू है भाई? बीजेपी 230 जीत गई है, 10 पे लीडिंग है, मतलब वो इंटेक्ट है। 10 सीटें ये 10 की 9 होगी या 10 की 11 हो जाएगी,
कांग्रेस हाँ 89 जीत गई, 10 पे काउंटिंग बाकी है, लीडिंग है। रिजल्ट हाँ डिक्लेयर होना बाकी है मतलब। तो मोटा मोटी अच्छा वही है, इनका 240, 99, 37, ये कुल मिला के वो जो न्यूज चैनल बता रहे 292 और 233। तो मतलब मोदी जी ही आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, हाँ हाँ, राइट? मोदी जी तो 272 के बाद में मोदी जी हो गए ना। चलिए, मतलब और ज्यादा से ज्यादा 2-3 जो है नंबर्स का हेर फेर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं नहीं। नहीं, अब हेरफेर नहीं है, डिक्लेयर होना बाकी है बस। अच्छा, चलिए यार, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आएंगे तो मोदी जी ही। अच्छा, गद्दी पलट सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी के होते हुए गद्दी पलटने की कोई बात होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से मोदी जी का जो बयान आया था उसमें वो ऑलरेडी नीतीश जी से भी बात कर चुके हैं, और चंद्र नायडू बाबू जो भी है, चंद्र बाबू नायडू या चंद्रबाबू चंद्र, नायडू। हाँ, तो उनसे भी बात हो चुकी है। उसके बाद ही उन्होंने वो उनका जो बयान या जो शो उन्होंने किया है उसके बाद ही है। तो हाँ हाँ, मेरे ख्याल से अब तो मोस्टली भरोसा करना पड़ेगा। मोस्टली होता है, नीतीश कुमार साल 2 साल में पलटी मारते रहते, तो उसके लिए उनका नाम पलटू राम रखा हुआ है। हालांकि हाँ जो ये चंद्रबाबू नायडू है, जो बीजेपी का फर्स्ट ये टर्म था ना, उसमें इसी में थे, बीजेपी हाँ गवर्नमेंट के अंदर ही थे। लास्ट के 6 महीने के टाइम पे इन्होंने अलग हुए, और बाद में ये अपना स्टेट भी हार गए, और ये पार्लियामेंट इलेक्शन भी हार गए। तो उसके हाँ बाद में फिर 19 में वापिस साथ में आ गए। तो ये हटने वाले नहीं है चंद्रबाबू नायडू, तो कोई दिक्कत मतलब नहीं होगी गवर्नमेंट। चंद्रबाबू नायडू का चांस नहीं है हटने का। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, गवर्नमेंट और 5 साल अगर चलेगी नीतीश और जी मोदी। हट जाते हैं तो क्या फिर कंडीशन नहीं, तो भी रहेगा? उधर अपोजिशन में नहीं है ना, मेजोरिटी नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आती। अगर फिर भी नहीं आती, राइट? नीतीश और चंद्रबाबू दोनों भी हट जाते हैं और अपोजिशन में चले जाते हैं, तो भी अपोजिशन के पास में एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आ रही है। हाँ, अच्छा, ये कह रहे हैं हेल्दी गवर्नमेंट नहीं बनेगी, ये पूरे 5 साल डर में चलेगी कि कब सरकार गिर जाए। अरे बाप रे! ओ हो, ये तो बड़ा अजीब सा मामला है। नहीं, थोड़े जो मेजर इनको डिसीजन लेने थे उनमें कहीं थोड़ा बहुत डिले होगा, लेकिन हम्म। आप जैसे मोदी जी को जानते हैं, तो इस तरह के डर डर के काम करने वाले है नहीं वो। अच्छा, और वो बाकी के जो 18 है उसको भी इधर खींच विच सकते हैं ना? हाँ, निर्दलीय तो जो गवर्नमेंट की तरफ ही रहते हैं मोस्टली। हाँ, तो वो भी आ अगर जाए तो जैसे सही सीपीआई रहे। सीपीएम वगैरह, ये लोग तो नहीं, लेकिन जो एकदम निर्दलीय आते हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट की तरफ ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन ये है कि वीक गवर्नमेंट बनेगी, कोई हाँ, स्ट्रॉन्ग थोड़ी डिसीजन ले नहीं गवर्नमेंट पाए। उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है जितनी पिछले 2 टर्म में थी। हम्म बड़ा मसले मसाइल हो गए हैं। चलिए कोई नहीं, देखते हैं तो कि क्या होता है अगले 5 साल, और क्या क्या चेंजेस जो है वो मोदी जी ला पाएंगे। प्रशांत भाई कह रहे भाई आपका चैनल से बैन कब हटेगा, 1 साल हो गया भाई। देखिए, कोर्ट में तो केस जा चुका है, डेट आना बाकी है। जैसे ही डेट आएगी वैसे फिर वहां पे हियरिंग्स होगी और उसके बाद फैसला आएगा। असल में मामला ये भी है ना कि जो हिंदूज है उनको वो नहीं समझ रहे कि भाई उन्होंने सही किया या गलत किया है। जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया है तो वो नहीं समझे कि भाई हम ये कास्ट की जाति की बुनियाद पे या बाकी चीजों की बुनियाद पे हम इनको हटा देंगे तो हमारा क्या नुकसान होगा। और हालांकि इतनी सारी चीजें हुई है, इतने सारे केसेस देखे हैं, उसके बाद भी इनको अगर समझ में नहीं आया तो ये बड़ी अजीब बात है, दुख की बात है। दिक्कत यही है ना सही साहब, हिंदुओं को और अपना। उसके उलट देखो, मेरे ख्याल से जो डेटा मैंने देखा था, 85% के ऊपर जितने भी मुस्लिम वोट है वो पूरा कांग्रेस को ही गया जी जी है ना? तो वहां पे जी। वो लोग तो इकट्ठा थे, पूरा कैंपेन चलाया, मौलाना मौलवियों के जरिए से भी बाकायदा उन्होंने मैसेज भिजवाया कि आपने वोट जो है वो इसको ही देना है, कांग्रेस को ही देना है। तो हम्म। वो तो इकट्ठे थे।
यहाँ पे जो दूसरे साइड की पब्लिक थी वो समझ नहीं पाई और वो बढ़ गए। सेक्युलरिज्म, लेफ्टिज्म ये सब हिंदुओं के अंदर ही है ना। वहां तो हम्म आपको एक फतवा आएगा, आप पूरे के पूरे वहीं चले जाओगे भेड़ों की तरह। हम्म। और उन्होंने सबसे देखना बड़ी ही नहीं है दिक्कत सामने। तो सबसे जो बैड परफॉर्मेंस था वो यूपी का था, जी है ना, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। दोस्तों कमेंट बॉक्स और लाइव चैट में ऑडियंस के सवाल और जवाब वाली कंटेंट मैं पहली बार अपलोड कर रहा हूं। हाँ, बीच में कभी कभार सवाल और जवाब वाली वीडियो आप देखना चाहते हैं तो अपनी डिमांड कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की डिबेट को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद, वंदे मातरम।